Hello students, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. बेटा लास्ट वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी चारकोल की। चलिए अब देखते हैं यूजेस ऑफ चारकोल। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू आर फेसिंग एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर। ओके, फर्स्ट इज वुड चारकोल। वुड चारकोल की अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड में फ्यूल्स के लिए, ताकि रूम्स को हम वार्म कर सके विंटर सीजन में, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेटल्स के प्रोडक्शन में, ठीक है, मेटल्स जहां पे मैंने अभी बताया था ना आपको, रिडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्री मेटल्स को रिड्यूस करने में। ठीक है, डिओडोरेंट और डिसइंफेक्टेंट होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गन पाउडर का मेन कंपोनेंट होता है, और गैस मास्क जो रहते हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हम बोन चारकोल की बात करें, ये देखिए शुगर केन का जो जूस होता है ना बेटा, गन्ने का जो जूस होता है जिससे हम चीनी बनाते हैं, उसमें हम बोन चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उससे हम उसको डीकलराइज कर सके, कलर को हटा सके। ठीक है, और जो आपका येलो फॉस्फोरस होता है उसके एक्सट्रैक्शन में भी बोन चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हम शुगर चारकोल की बात करें, ऑब्वियसली मेटल के एक्सट्रैक्शन में, उनके ऑक्साइड से उनका रिडक्शन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ जहां पे भी हम एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल करते हैं, उसी का मतलब होता है कि हम शुगर चारकोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी एप्लीकेशंस देखते हैं। कार्बन के कुछ एमार्फस फॉर्म होते हैं, जैसे आपका लैंप ब्लैक है, कोक है, गैस कार्बन है। इनका हम कहाँ कहाँ इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, यूजेस कहाँ होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपके घरों में मम्मी या दादी हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से काजल बनाती हैं, यस और नो, उसमें क्या करते हैं, एक विग बनाती हैं वो कॉटन की, और उसको मस्टर्ड ऑयल में डाल के, और एक उसके ऊपर एक कवर कर देती हैं, जो उसकी फ्लेम होती है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जिसका आप काजल में या और भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, इंक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वो क्या है आपका, एक्चुअल में लैंप ब्लैक फॉर्म है कार्बन का। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। बर्निंग की जाती है मस्टर्ड ऑयल की, टारपिन ऑयल की या पेट्रोलियम की, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसी का घर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई ग्लास की जो स्लाइड होती है उस पे, उसके ऊपर जो मस्टर्ड ऑयल की फ्लेम होती है उससे, ठीक है ना, ये डीप ब्लैक कलर का पाउडर फॉर्म सब्सटेंस मिलता है, जिसको आप क्या बोलते हो, लैंप ब्लैक बोलते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें, बहुत हल्का होता है, पाउडरी सब्सटेंस होता है, वेलवेट टच का होता है। इसको आप टच करेंगे तो ऐसा लगेगा आपने वेलवेट का कपड़ा लिया हुआ है। ठीक है, ऑयली फील आती है, किसकी वजह से, क्योंकि इसमें कुछ परसेंट आपका ऑयल भी आ जाता है, वेपोराइज हो जाता है। यूजेस की बात करें बेटा, जो आपके स्टेबलाइजिंग फिलर होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके बेसिकली टायर वगैरह बनाने में या प्लास्टिक वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पिगमेंट, इंक में या पेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शू पॉलिश बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन जो आपके कार्बन पेपर होते हैं या फिर कार्बन रिबन होते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हम कोक की बात करें, जब हम कोल को एयर की एब्सेंस में हीटअप करते हैं, कब, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा है, आयरन के रिटोर्ट्स में, तो इससे क्या होगा बेटा, जो हमें कोल मिलता है उसके जो डिकम्पोजिशन होगा, उसमें क्या क्या मिलता है आपको, कोल गैस मिलती है, कार्बन मिलता है, कोल टार मिलता है, लिकर अमोनिया होता है, या फिर कोल गैस होती है। ये सारे इसमें फॉर्म होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाई है बेटा, आप जाके वहां पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में कोक होता क्या है बेटा, ये ग्रेश कलर का ब्लैक पोरस सॉलिड होता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये देखिए हाउस होल्ड में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। मेटल के एक्सट्रैक्शन में, जैसे आयरन है, कॉपर है, लेड है, इन सबके उनके ऑक्साइड से, और उनके जो सल्फाइड ओर हैं वहां पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट बनाने में, कैल्शियम कार्बाइड बनाने में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इवन आपकी जो वाटर गैस है और जो आपकी प्रोड्यूसर गैस है, उसका फॉर्मेशन करने में इस्तेमाल किया जाता है। जरा वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस कौन कौन सी होती है, कमेंट सेक्शन में जरा लिख के बताइए, मैं भी देखना चाहती हूँ आपको पता है या फिर नहीं। वहीं गैस कार्बन की बात करें बेटा, गैस कार्बन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है कोल का, उससे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी भी हम कार्बन का या कोल का, ठीक है, एयर की एब्सेंस में क्या करते हैं, उसका थर्मल, उसको हीट अप करते हैं बेटा एयर की एब्सेंस में, तो जो गैस निकलती है वो आपकी कौन सी गैस होती है, गैस कार्बन।
ठीक है, ग्रेइश कलर, और इसके साथ साथ जो आपका गैस कार्बन होता है ग्रेइश कलर का सॉलिड ऑब्टेन होता है। ठीक है, आगे देखिए, इट इज डल ग्रे सॉलिड, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आपके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ड्राई सेल के, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कवे कुड आई हैव चार्जर ऑफ माई लैपटॉप प्लीज। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात करें, देखिए हमने अभी तक जो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, वो आपके इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत वास्ट नंबर में मिलते हैं आपको, वहीं हम आपके कुछ एमॉर्फस फॉर्म या फिर आपके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके बारे में, वो भी आपके फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक मॉर्फस एंड एमॉर्फस। एमॉर्फस की हमने बात कर ली। अब यहाँ पे हम जो ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आ रहा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। जरा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि आपके जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम एक्टिव पॉइजन क्यों कहते हैं। हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी, जरा एक बार फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे क्यों होता है। ठीक है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए नॉट नेचुरली कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। ये यूजुअली आपके एटमॉस्फेयर में मिलता नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप फॉसिल फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन करोगे तो ये आपके एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। एक और चीज, जब कभी भी स्वैम्प मतलब दलदल एरिया, जब कभी भी वहां पे आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होगी, तो इसीलिए वहां पे डिग्रेडेशन के टाइम में कौन सी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ प्रोड्यूस है, तो वहां पे भी इसका देखने को मिलता है। वॉल्केनिक इरप्शंस में देखने को मिलता है। ठीक है, जितने भी आपके वॉल्केनिक इरप्शन के रीजन हैं, जहां पे वॉल्केनो के रीजन है, वॉल्केनिक रीजन है, वहां पे भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का अच्छा खासा कंटेंट देखने को मिलता है एयर में। लैब में किस तरीके से बनाया जाता है, जब कभी भी हम गर्म कोक के ऊपर कार्बन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करवाते हैं, ये गर्म होना चाहिए, तब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन होती है इसमें एनर्जी कम होती है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, ये देखिए लैब में इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। ये जरा कोई मुझे बताएगा ये KOH का सोल्यूशन यहाँ पे क्यों रखा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, फटाफट। ओके, चलिए मैं बताती हूँ। जब कभी भी हम इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे आ जाती है इस मिक्सचर में, और जब हम इसको KOH सोल्यूशन के आपका पोटाश हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको हम फ्लो कराते हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस KOH के साथ रिएक्शन कर लेती है और सिर्फ आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड आगे बढ़ती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन यहाँ पे बताती है आपको। कास्टिक पोटाश का सोल्यूशन है यहाँ पे। प्रिकॉशंस, ये पूरा जो है इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए बेटा, ये जो आपका चारकोल है या कोक है, ये आपका बिल्कुल रेड हॉट होना चाहिए। ठीक है, इनिशियली जो बबल्स निकलेंगे उनको हमें स्टोर नहीं करना है, उनको निकाल देना है। जब थोड़ी देर बाद जो गैस बनने लगे उसको हमें स्टोर करना है। ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी पॉइजनस गैस है, इसीलिए इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हमें बिल्कुल सील पैक रखना है, किसी भी तरीके से ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए ये आपके लैब में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के इस्तेमाल से भी प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे? ऑक्सैलिक एसिड से कैसे बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा आपका हाइड्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। वहीं ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी सेम चीज होती है, उसमें भी आपकी, लेकिन हाँ यहाँ पे आपकी फॉर्मिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ना बनके सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्लियर? वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में फ्री फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म दोनों फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, फ्री स्टेट में बात करें तो बेटा ये देखिए 0.03% मिलती है। ठीक है, ड्राई वेल्स हैं, माइंस हैं, केव्स हैं, ठीक है, क्लिंग्स हैं, लाइम क्लिंग्स हैं, इन सब के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। इवन वाटर में भी अच्छी खासी अमाउंट में डिजोल्व फॉर्म में ये देखने को मिलती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात, कंबाइंड स्टेट की बात करें तो जितने भी कार्बोनेट्स हैं और बाइकार्बोनेट्स हैं उन सब में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड में मिलती है, चाहे वो
लाइमस्टोन है, चाहे वो मैग्नेट आपके मैग्नेसाइट है, ठीक है, मिनरल्स हैं, उन सब में आपको कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में देखने को मिलती है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें बेटा, ये देखिए, जब कभी भी रेड हॉट कार्बन पे आप कार्बन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और इस कंडीशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है, इसीलिए हम इसको हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, जितने भी मेटल के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं बेटा, उन सभी को जब आप गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं, ठीक है। जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं बेटा, पहले वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होंगे और कार्बोनेट्स आपके गर्म करने पे फिर से आपके कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल्स के ऑक्साइड देते हैं, जिसका भी वो बाइकार्बोनेट है, डिपेंड कर रहा है उस तरीके से। और जब कभी भी आपके मेटल्स के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आपके एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो साथ ही साथ आपके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। लैब में हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट जब कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कार्बन डाइऑक्साइड वही है, मतलब ये आपकी एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हम कैसे पता करते हैं, इसका टेस्ट क्या है बेटा, लाइम वाटर टेस्ट। जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, जिसको नहीं पता है कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मैं आपको बताऊं। अब यहाँ पे देखिए, हम एक चीज और याद रखिएगा बेटा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी कंटेनर में इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैवी होती है, इसीलिए ये एयर से नीचे यहीं पे इकट्ठी हो जाती है इसी कंटेनर में, ठीक है। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं आपको क्लोज कंटेनर में लेना पड़ेगा, बाद में आप चाहो तो उसे क्लोज कंटेनर में पैक कर सकते, ठीक है। हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन करते हैं बेटा। कलर, दोनों कलरलेस होती हैं, दोनों में किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती, ठीक है। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होती है एयर से, और आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हल्की होती है एयर से, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हाईली सोल्युबल होती है वाटर में। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, इवन आपका ये एक्सेप्शन भी है आपका, ठीक है, कि आपने देखा होगा जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड जो रहते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपके एसिडिक नेचर की होती है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है। वहीं बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका -192 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबस्टिबल, बर्न इन एयर विद द पेल ब्लू फ्लेम, ठीक है, और मिक्सचर रहता है जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एयर का, ये आपका स्पॉन्टेनियस बर्न करने लगता है, इवन ये आपकी एक्सप्लोसिव रिएक्शन देती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबस्टिबल नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड जबकि आपकी कंबस्टिबल है इसमें, लेकिन ये याद रखिएगा कंबशन को सपोर्ट नहीं करेगी और ना ही ये सपोर्ट करती है कंबशन को, ठीक है। ये आपके एल्कलाइज के साथ और वाटर, लाइम वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती है, जबकि ये आपके एल्कलाइज के साथ उनके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करती है। और जब कभी भी आपके कार्बन, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो ये आपके लाइम वाटर को मिलके बना देता है। मेटल्स के साथ रिएक्शन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपके कार्बोनिल्स फॉर्म करती है, ठीक है। निकल है तो निकल कार्बोनिल फॉर्म करेगा, क्रोमियम है तो क्रोमियम कार्बोनिल फॉर्म किया, आयरन है तो आयरन का कार्बोनिल फॉर्म किया। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कार्बोनेट फॉर्म करती है, ठीक है। पहले मेटल्स के ऑक्साइड बनेंगे और वो ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके फर्दर आपके कार्बोनेट्स बनाएंगे। वहीं नॉन मेटल्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगी है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये फॉस्जीन बनाएगी। बेटा ये वो फॉस्जीन गैस है जो काफी पॉइजनस होती है, ठीक है। जरा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ अगर आप फॉस्जीन गैस के बारे में अलग से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेटा ये आपकी रिड्यूस करती है ऑक्साइड्स को, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है।
लेकिन ये आपके जो कार्बन है ये आपके रिडक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो इसी के बारे में मैं बात कर रही थी आपके साथ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये पॉइजनस गैस होती है, ये हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है हमारे लिए पॉइजनस सब्सटेंस है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इसका इस्तेमाल होता है। आपको पता होगा ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्म करके। आपने पढ़ रखी है फोटोसिंथेसिस, आगे मैं इसको नहीं बताने वाली। चलिए, एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर से पास की जाएगी तो क्या होगा। देखिए बेटा, जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी के सॉरी इससे पास की जाती है लाइम वाटर से, तो ये क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और वाटर बनाती है। लेकिन अगर हाँ इसमें हमने एक्सेसिव अमाउंट में पास कर दिया तो यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है ये तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन जैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है तो ये फिर से क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट। कहने का मतलब क्या है, इमेजिन कीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करी, ठीक है, तो आपने थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करी, इसमें लाइम वाटर फिल्ड है तो पहले ये आपका मिल्की हो जाएगा। मिल्की हो जाने के बाद फिर से अगर आपने फर्दर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फ्लो कराई तो बेटा ये मिल्की से वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, कोल गैस के साथ, वाटर गैस के साथ, इन सब के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का, फॉस्जीन गैस का प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो देखिए ड्राई आइस यही रहती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा। ठीक है, मोर्टार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट टाइप के कार्बोनेट्स बनाने में इसका इस्तेमाल कीजिए। कार्बोजन क्या होता है बेटा, जो हम सिलेंडर से सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो इसमें क्या रहता है, 95% तो आपकी ऑक्सीजन रहती है और 5% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ठीक है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है 5% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बोजन किसको कहते हैं, 95% ऑक्सीजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को कहते हैं। डिफरेंट टाइप के जो आपके कार्बोजिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, उसमें जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रहती है, एरिएटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं जिनको हम, उसमें टैंगी टेस्ट लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो वॉशिंग सोडा है, व्हाइट लेड है, बेकिंग सोडा है, ये इस टाइप के इंडस्ट्रियल सब्सटेंसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्वेशन के कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उन सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ रहा है बेटा नेक्स्ट आपका फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी एक डिवाइस होती है बेटा जो आग को बुझाने में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, वैसे तो फायर एक्सटिंग्विशर कई तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो बेस होता है, जो मेन सबके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करती है। मींस जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं उन सभी से मैक्सिमम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बेसिकली ये देखिए, जो पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहती है वो सपोर्टर नहीं होती है कंबशन का, प्लस एयर से हैवी होती है, जिसकी वजह, इमेजिन कीजिए ये आपका कोई फ्यूल है, इसमें आग लगी हुई है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि एयर से हैवी है तो ऊपर एयर रहेगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आके इकट्ठा हो जाएगी। तो बेटा देखिए ये फ्यूल, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और फ्यूल का कट हो गया, जैसे ही इनका कट ऑफ हुआ बेटा तो जो आपकी फायर है वो एक्सटिंग्विश कर जाएगी। तो यही एक मेनली कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विश होती है। ठीक है, किसी भी तरीके से हमें एयर और फायर का कट ऑफ करना है। ठीक, चलिए, वैसे आप जब फायर के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बेटा फायर मल्टीपल टाइप्स की होती है। ऑयल की अलग होती है, इलेक्ट्रिक करंट की अलग होती है, जो आपके नॉर्मल सिंपल फायर होती है वो अलग होती है।
ठीक है, वैसे वो आप आगे जाके पढ़ेंगे उसके बारे में। बट हमें करना क्या है, किसी भी तरीके से ऑक्सीजन एंड फ्यूल का कांटेक्ट रोकना है। बेसिकली जो नॉर्मली आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, वो दो होते हैं बेटा, एक तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर और एक होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है बेटा, ये देखिए यहाँ पे फिगर में देखते हैं, ये आपका एक मेटालिक सिलेंडर होता है। मेटालिक सिलेंडर में नीचे एक प्लंज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सील्ड ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड फिल्ड होता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक वायर गेज होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक मेटल का जो ये सिलेंडर है, इस मेटल के सिलेंडर में सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन फिल्ड होता है और ये आपके एक्सटिंग्विश, यहाँ से गैस निकलेगी, उसका एक नोजल होता है जिसके ऊपर वैक्स की सील लगी हुई होती है। एक बार रिएक्शन देखिए बेटा, इसमें रिएक्शन नहीं दे रखी है, हमने पहले पढ़ी है कि जो मेटल्स के कार्बोनेट होते हैं, जस्ट अ सेकंड मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूं पहले, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये देखिए मेटल्स के जो कार्बोनेट होते हैं, ये रहा मेटल्स के जो कार्बोनेट होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके बारे में बात करें तो ये जब कभी भी आप फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में लिखें बेटा, तो ये रिएक्शन आप पक्का ऐड करेंगे। यहाँ सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, ये देखिए एग्जैक्टली सेम रिएक्शन बेटा आपका बाइकार्बोनेट भी देता है, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आप कहें तो मैं ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ूं, नहीं तो मैं सीधा इसकी फंक्शनिंग समझा देती हूँ आपको। होता क्या है, जब कभी भी मान लीजिए यहाँ पे आग लगी हुई है, हमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, हम क्या करेंगे, इस प्लंज को यहाँ से हिट करेंगे। जैसे ही हम इसको हिट करेंगे तो देखिए ये जो ग्लास का जो सील है, ये कंटेनर है जो, इसमें क्या होगा, ये टूटेगा और ये पूरी का पूरा हिट करेगा, इस वायर गेज पे जाएगा और जब इसको हिट करेगा तो ये टूट जाएगा। तो इसमें जो भी सल्फ्यूरिक एसिड होगा बेटा, वो इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जाकर रिएक्शन करेगा और जैसे ही रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस नोजल से होते हुए यहाँ पे आग बुझाने का काम करेगी। क्लियर। इसकी लिमिटेशन, बहुत अच्छी एक लिमिटेशन है बेटा, कि ये सिर्फ और सिर्फ जो सॉलिड इनफ्लेमेबल मटेरियल होते हैं, मींस सॉलिड से जो आग लगी हुई होती है, उनके लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है। जितने भी आपके लिक्विड्स होते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, इन सब के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इवन इलेक्ट्रिसिटी के से जो आग लगी है उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बेटा, क्योंकि आपका सल्फ्यूरिक एसिड हुआ या फिर आपका ये सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हुआ, जो भी बनेगा आपका, ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है। इसीलिए हम इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी से जो फ्लेम लगी है, आग लगी है, उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, देखिए बेटा, जब कभी भी हम पेट्रोल, अल्कोहल, डीजल, इस टाइप के सब्सटेंसेस की बात करते हैं, इमेजिन कीजिए ये आपका कंटेनर है, यहाँ पे आपका ऑयल है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने सोडा एसिड और इन सबका इस्तेमाल किया, तो जो भी आपका वाटर और वो सब आएगा वो नीचे बैठ जाएगा इस ऑयल से, क्योंकि वो ऑयल आपका हल्का होगा तो ये ऊपर रह जाएगा और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है या जो भी है, वो सारी के सारे नीचे आके यहाँ पे बैठ जाएंगी। लेकिन क्या आपका एयर का और फ्यूल का कांटेक्ट ब्रेक हुआ? नहीं। इसीलिए हम इसमें सोडा एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फोम टाइप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट सेपोनिन रहता है, सेपोनिन क्या करेगा बेटा? फोम क्रिएट करेगा, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड के जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिससे ये जो बन रहा है बेटा, ये फोम बनेगा, पूरा का पूरा जो फोम बनेगा, तो ये इसके ऊपर फोम इकट्ठा हो जाएगा और जैसे ही फोम इकट्ठा हुआ, आपकी एयर का और फ्यूल का कांटेक्ट ब्रेक हो गया, कांटेक्ट ब्रेक, आग बुझ गई, ठीक है। समझ में आया? एक चीज और, ये भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो फायर लगती है उसके लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये भी आपका क्या रहता है? इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होता है,
ठीक है। कुछ अदर कार्बन कंपाउंड्स की बात करें, सबसे पहले आ रहा है कैल्शियम कार्बाइड। जब कभी भी आप क्विक लाइम को कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हीट अप करते हैं तो ये आपका कैल्शियम कार्बाइड बनाता है। ग्रेइश ब्लैक कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जब कभी भी हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं मींस वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ एसिटिलीन गैस देता है। जरा इस गैस के यूजेस बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड के यूज कहाँ कहाँ होते हैं बेटा? एसिटिलीन गैस के प्रोडक्शन में, जहां कहीं भी हमें डिहाइड्रेशन करना होता है, वाटर को निकालने का काम करना होता है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ग्रेफाइट और हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। जब कभी भी आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिलिकॉन कार्बाइड बनता है और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? वेरी हार्ड सब्सटेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये देखिए है ना, और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। साथ ही साथ इसकी डेंसिटी भी देख रहे हैं कितनी ज्यादा होती है, 3.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकॉन ऑक्साइड और आपका वाटर देती है, ठीक है। इट इज यूज एज एब्रेसिव और साथ ही साथ ग्राइंडिंग स्टोन को कट करने में या फिर जो सेपरेट टूल्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कटिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल करने में। कैल्शियम कार्बोनेट, आप सभी को पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। जो आपके कार्बोनिक एसिड होते हैं वो सभी रिएक्शन करके आपके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपका क्विक लाइम से स्लेक लाइम बना, स्लेक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 825 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुलता नहीं है, घुल जाता है बेटा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। ये कई बार बता चुके हैं बेटा, मेटल्स के कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में फिर से आपके कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा एंटासिड के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका सोडियम कार्बोनेट। ये आपके कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक साथ गर्म करने पे हमें मिलता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 851 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। ये वही है आपका डिटर्जेंट है, जरा बताइए क्या ये डिटर्जेंट है? चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, मेटल्स के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा और इनसॉल्युबल बेसिक कार्बोनेट बनाता है। यहाँ पे देखिए ग्रीस डर्ट को रिमूव करता है क्लोथ से, यस, वॉशिंग पाउडर। ग्लास मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट्स की अगर हम बात करें, प्रिपरेशन कैसे होगी बेटा? ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कैल्शियम आपके कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनाएगा? बाइकार्बोनेट्स बनाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, ठीक है, और स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है आपके वाटर में। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, ये आपके वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना, ये एसिड के साथ रिएक्शन करके ये आपका सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यूजेस की बात करें, एंटासिड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखिए सबसे पहली बात कि देखिए होता क्या है, कार्बन एक ऐसा सब्सटेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी, चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10th जिसमें हमने जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करी है, उसमें भी इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी यूनिक कैपेबिलिटी होती है कि वो लॉन्ग चेन,
अपने आप अपने एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइंट करके वो आपकी स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, ठीक है, इवन क्लोज्ड चेन भी फॉर्म कर सकता है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन की वो कैपेसिटी या वो कैपेबिलिटी जिसके थ्रू वो लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है खुद के साथ कंबाइंड होकर सेल्फ लिंकेज से, ठीक है। और वो चेन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, इवन क्लोज्ड भी हो सकती है। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। जब कभी भी कैटेनेशन की वजह से कार्बन एक नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है और जब कभी भी उसमें हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन कार्बन और कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, इसके बेसिस पे हम उनको एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है, और इवन कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे आप मेथेन, मेथीन नहीं होगा बेटा, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, किराया तो नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इसमें फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं, या आगे फर्दर आप जैसे यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है आपका मीथेन, एन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका CH4 होगा। ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है आपका, ठीक है। ये देखिए, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, नेचुरल जो गैस बनती है आपकी, ठीक है, अनएरोबिक डिकम्पोजिशन से आपका जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में उनका डिकम्पोजिशन होगा तो आपकी मीथेन गैस फॉर्म होती है, ठीक है। मार्शी प्लेस, जितने भी दलदली एरिया होते हैं वहां पे भी इसका फॉर्म देखने को मिलता है। इवन मार्श गैस कब होती है बेटा? कि कोल माइंस, ठीक है, ये आपकी एक्सप्लोसिव होती है और वहां पे इकट्ठी हो जाती है। जितने भी माइंस है ना, मार्श गैस होती है, वहां पे जो गैस होती है उसको बोलते हैं मार्श गैस, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे होता है? जब कभी भी हम एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को मिक्स करके जब कभी भी इनको हम बर्न करते हैं एक साथ ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो आपकी मीथेन गैस बनती है लैब में, ठीक है। ये देखिए, आपका सोडियम एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको हमने एक साथ गर्म किया तो आपका क्या बन गया? मीथेन। ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है बेटा, इसके बीच में प्लस का साइन है, CH4 प्लस Na2CO3। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है, लाइटर होती है, हवा से हल्की होती है, बहुत हल्की होती है, ठीक है। और ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। CNG का जो मेन कंपोनेंट होता है, ये जो आपके सिलेंडर्स में भी स्टोर किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ऑक्सीजन इसको बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्म की जा सकती है, इसीलिए हम इसको बहुत अच्छा इसको फ्यूल भी मानते हैं क्योंकि अच्छी खासी एनर्जी मिलती है इससे। कैलोरीफिक वैल्यू जो रहती है वो काफी अच्छी रहती है। वहीं हम बात करें, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देती है। जितने भी आप, जैसे आप क्लोरीन है, क्लोरीन इससे तब तक डिस्प्लेस करता रहेगा जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन आपके नहीं निकल जाए। क्लोरोफॉर्म वगैरह इसी से सब फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आपके देखिए, जो आपका ये है कार्बन जो ब्लैक बनता है वो भी इसी से होता है, ठीक है। जब कभी भी हम एयर के एब्सेंस में इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपका कार्बन ब्लैक बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस, या फिर इसी को हम क्रैकिंग भी बोलते हैं। ये वही क्रैकिंग है जो आपके व्हीकल्स वगैरह में भी होती है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें एक चैप्टर हमारा रह रहा है, दैट इज चैप्टर नंबर 7। इट इज क्वाइट इजी, ठीक है। वो भी आपका क्या है? डे टू डे लाइफ की है। सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वाइट फैसिनेटिंग चैप्टर है, मजा आएगा, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है इस बुक का। सो जैसा मेरा टारगेट था कि इस मंथ में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, सो आई विल डू दैट, ओके। ओके, थैंक यू बच्चों। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं।